नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एक तरफ जहां दिवाली पर पूरा देश खुशियां मना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में मौत का तांडव और कोहराम दिख रहा था। दिवाली की ये पूरी रात काली हो गई। आखिर किसकी गलती से ये सब हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, देखिए रिपोर्ट। दिवाली की रात, रोशनी की रात, पूरा देश दीपों से जगमग कर रहा था। लेकिन यही रात बिहार के लिए काली रात बन गई। इसी रात को बिहार में मौत ने तांडव किया और पसर गया सन्नाटा। पूरे बिहार में हड़कंप मच गया। चारों ओर त्राहिमाम और मातम का माहौल हो गया। कहने को तो बिहार में शराबबंदी है, जिसकी तारीफ सीएम नीतीश कुमार अपने हर भाषण में करते दिखते हैं, लेकिन सच्चाई इससे इतर है। सच्चाई ये है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह फेल हो चुकी है। पहले लोग ठेके तक जाते थे, लेकिन अब शराब की होम डिलीवरी होने लगी है। साथ ही ऐसे मामलों में पुलिस और प्रशासन की संलिप्तता कई बार सामने आई है। एक बार फिर यही शराब बिहार पर कहर बनकर टूटी है। दिवाली की रात को काली कर गई है। पूरे बिहार में हंगामा बरपा है और नीतीश कुमार की शराबबंदी पर सवाल उठ रहे हैं। पूर्ण शराबबंदी वाले राज्य बिहार के गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण में शराबबंदी का संपूर्ण राज खुल गया है, जहां पिछले 2 दिनों में संदिग्ध जहरीली शराब पीने से कम 26 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य बीमार हो गए हैं। कई लोगों के आंखों की रोशनी चली गई है। पश्चिमी चंपारण जिले के मुख्यालय बेतिया के तेलहुआ गांव में गुरुवार को कथित तौर पर शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि गोपालगंज में संदिग्ध नकली शराब पीने से एक अन्य घटना में गुरुवार को 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि जिले में अधिकारियों ने 6 और मौतों की पुष्टि की है। हालांकि दोनों जिले के प्रशासन ने अब तक मौतों के कारणों की पुष्टि नहीं की है। तेलहुआ शराब त्रासदी पिछले 10 दिनों में उत्तरी बिहार में इस तरह की तीसरी घटना है। गोपालगंज पहुंचे बिहार के कैबिनेट मंत्री जनक राम ने संवाददाताओं से कहा, मैंने उन लोगों के घर का दौरा किया है जिनकी कथित तौर पर नकली शराब पीने से मौत हुई है। उन्होंने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि यह एनडीए सरकार को बदनाम करने की साजिश है। वहीं गोपालगंज के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आनंद कुमार ने कहा, पिछले 2 दिनों में जिले के मोहम्मदपुर गांव में कुछ लोगों की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई है। उनकी मौत के कारण की पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। 3 टीमें मामले की जांच कर रही हैं। स्थानीय पुलिस ने कहा कि कुछ शवों का उनके परिवारों ने अंतिम संस्कार कर दिया है। वहीं इस मामले पर सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि उन्होंने पटना से एक टीम बनाकर पूरे मामले की जांच के लिए भेजा है। वास्तविकता जल्द ही पता चल जाएगा कि लोगों की मौत शराब से हुई है या अन्य कोई मामला है। को लेकर के होली के दरमियान बहुत मौतें हुई हैं, खासकर नवादा में। ये जो कुछ भी हो रहा है इसके बारे में हमारे जो वरीय पदाधिकारी गण हैं, हमने उनसे पूछा था। ये सब लोग जांच कर रहे हैं और यहाँ से भी कुछ लोग गए। वहाँ के अधिकारियों का कुछ कहना है, लेकिन फिर भी जो बात समाचार पत्रों में आ रही है, इसलिए आज से यहाँ की एक स्पेशल टीम गई है और एक एक चीज को देखेगी, एक एक चीज के बारे में पता लगाएगी और हर चीज पर जो जरूरी कार्रवाई है वो सब कर। कल आसाम में जिस तरीके से ईवीएम मशीन पकड़े गए हैं बीजेपी कैंडिडेट की गाड़ी से, कुछ कहिएगा सर उसमें? सब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, कैबिनेट मंत्री जनक राम और पुलिस अधिकारी आनंद कुमार, अगर आप इन तस्वीर को देख रहे हैं तो सच्चाई बयां करने से मत चूकिए। वहीं अगर ये रोने बिलखने की आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है तो शराबबंदी की सच्चाई सबके सामने लाइए। याद रखिए, झूठ को सच बनाना हमेशा से खतरनाक साबित हुआ है। बिहार में ये कोई पहली घटना नहीं है। अब तक शराबबंदी के बाद सैकड़ों लोग काल के गाल में समा चुके हैं। हर बार प्रशासन और पुलिस झूठ का चादर लपेट लेता है कि संदिग्ध मौत हुई है। पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। वहीं पोस्टमार्टम में हार्ट अटैक और तमाम बीमारियों का हवाला दे दिया जाता है। लेकिन क्या कोई डॉक्टर ये बता सकता है कि एक ही रात में 24 लोगों को हार्ट अटैक कैसे आ गया? बात साफ है
कि पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत के बिना शराब बिक्री संभव नहीं है। दूसरी तरफ ये शराब पुलिस और प्रशासन के लिए जेब भरने का सबसे सस्ता और सरल तरीका हो गया, जिसकी जानकारी सीएम से लेकर संतरी तक को है, लेकिन सभी कान में तेल डालकर चुप बैठे जैसे कुछ हुआ ही न। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे लेकर सरकार और सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया कि दिवाली के दिन जहरीली शराब से इतने लोगों की मौत हो गई और सरकार खुशी मना रही है, जैसे राज्य में कुछ हुआ ही नहीं। बिहार के आदरणीय सीएम नीतीश कुमार जी, आपके पास अगर समय हो तो एक बार अपने राज्य में शराबबंदी के बाद मौतों के आंकड़े की समीक्षा कर लीजिए। अपने अधिकारियों और पुलिस कर्मियों की संपत्ति का आकलन कीजिए। सच्चाई आपके सामने होगी। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।